नमस्कार मित्रों, राहु 23 सितंबर 2020 बुधवार के दिन राशि परिवर्तन कर मिथुन से वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। राहु को अधिकाधिक तौर पर दूषित ग्रह के तौर पर माना गया है। राहु केतु अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में गोचर करते हैं। एक राशि में 18 माह विचरण करते हैं। राहु के वृषभ राशि में गोचर करने से अलग अलग चंद्र राशि को क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हम आज जानेंगे। राहु के गोचर से व्यक्ति के आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परिवर्तन भौतिक जीवन में जो देखने को मिलते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, आपके चंद्र कुंडली के अंदर राहु जो है द्वितीय भाव में गोचर करेगा। राहु इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। आपको आवश्यक होगा कि वाणी के द्वारा आपके किसी भी कार्य में बाधा आ सकती है, बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह समय ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। परिवारजन से विवाद होगा, अकारण ही मनमुटाव होगा। विद्यार्थीगण ध्यान रखें, इस समय पढ़ाई में एकाग्रता रखनी होगी। परीक्षा में उत्तर देते समय धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें, वरना परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए यह 18 माह का समय काल में धन की निरंतरता तो नहीं रहेगी, लेकिन धन अचानक प्राप्ति होने के योग है। इस समय आप किसी को भी धन उधार न देवें, वरना धन लंबे समय तक फंस जाएगा। व्यापारीगण जोखिम न उठावें, जोखिम भरे निवेश न करें। नए व्यवसाय अपने ज्योतिषियों की राय से लेकर के करें। नौकरी पेशा वर्ग के लोग, आप अपने सहकर्मियों से व अधिकारियों से संप्रेषण के समय नम्रता पूर्वक व्यवहार रखें। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपके संबंध बिगड़ जाएंगे, जो आपके लिए नुकसानदायक होगा। वृषभ राशि वालों, राहु का गोचर आपके लिए आपके जन्म कुंडली के अंदर आपके लगन भाव के अंदर ही हो रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित राहु आप ही को ही करेगा। आपके लिए यह समय अनुकूल नहीं है। आपको इस समय छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ सकता है, जिससे मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित रहेगी। साथ ही छोटी छोटी असफलता आपको अधिक परेशान करेगी। आपने जिस कामों का अनुमान भी नहीं लगाया होगा, उन कार्यों में आपका धन खर्च होगा। अति आत्मविश्वास में लिया गया निर्णय आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए पहले आप किसी से सलाह अवश्य लेवें, तभी कोई महत्वपूर्ण कार्य करें। साझेदारी में व्यवसाय जो लोग करते हैं, एक दूसरे पर अविश्वास पैदा ना करें, क्योंकि अविश्वास पैदा करने की स्थिति बनेगी। इसलिए धन निवेश में सावधानी रखें। नौकरी पेशा जो व्यक्ति हैं, वो अपने पराक्रम से कई महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे, लेकिन आपके सहकर्मी और अधिकारी आपके व्यवहार से खुश नहीं रहेंगे, जिसका कि अनुमान शायद आप नहीं लगा सकते कि आपको कितना बड़ा नुकसान होने की संभावना है। मिथुन राशि वालों, राहु का गोचर जो है आपकी चंद्र कुंडली के अंदर 12वें स्थान में होगा। यह आपकी मानसिक चिंताएं अपव्यय में वृद्धि करेगा। इस दौरान आपको छोटी छोटी परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। जो कार्य आपको आसान लगेंगे, उन कार्यों में ही अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपका मन किसी भी कार्य में पूर्ण रूप से नहीं लगेगा। शारीरिक मानसिक परेशानियां लगातार बनी रहेगी। इस समय आप किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास न करें, न ही किसी प्रबोधन में आए। स्वयं के भरोसे व सकारात्मक सोच ही राहु के इस बुरे प्रभाव से आप बच सकते हैं। आप अपने बाहुबल और स्वयं के निर्णय और विश्वास के ऊपर ही अपना कार्य जारी रखें। व्यापारी वर्ग इस समय नया निवेश न करें और न कोई नया व्यवसाय का शुभारंभ करें। नौकरी पेशा वालों के लिए समय अनुकूल नहीं है। अत्यधिक परिश्रम से जिन कार्यों को सिद्ध करेंगे, उन कार्य में ही लोग आपकी आलोचना करेंगे। पारिवारिक सुख के लिए राहु का यह गोचर आपके लिए शुभ नहीं है। परिवार को पूरा समय दीजिए तो पारिवारिक कलेश में राहत मिलेगी। लंबी दूरी की यात्रा से बचेंगे आप।
कर्क राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर आपके लिए फलदायक सिद्ध होने की संभावना है। आर्थिक समस्याएं दूर होगी, आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, आय के नए स्रोत खुलेंगे, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की पूर्ण संभावना है। आप इसमें प्रयासरत रहें। विद्यार्थीगण ध्यान देवें, इस समय आप एकाग्रता बना करके मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। इस समय होने वाली परीक्षाओं में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कर्क राशि वालों को पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। पिछले कई सालों से जो चली आ रही समस्या है उससे मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सुख मिलेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे, व्यापारी वर्ग को अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय पाएंगे। आपके लिए नया निवेश करना यह समय उपयुक्त है, लेकिन महिलाएं इस समय अपने स्वास्थ्य में लापरवाही न रखें, विशेषकर गर्भवती स्त्रियां। सिंह राशि वालों के लिए यह जो गोचर है अशुभ फलदायक ही माना गया है। इस समय आपका जो समय अनुकूल नहीं होगा। पारिवारिक सुख बाधित रहेगा, माता पिता से वैचारिक मतभेद रहेंगे, लेकिन अधिक दिनों तक नहीं। यदि जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। विद्यार्थीगण प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। सिंह राशि वाले कोई नए व्यापार करने की सोच रहे हैं तो इस समय आपके लिए यह समय बेहतर है, लेकिन भारी निवेश करने से बचें। जोखिम अधिकाधिक ना करें। जो लोग साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं वह छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे, वरना विवाद बढ़ सकता है। नौकरी पेशा लोग नौकरी में सावधानी बरतें, जल्दबाजी न करें, वरना एक गलती से आपका यश मान सम्मान हानि हो सकती है। आपके अधिकारी, आपके सहकर्मी आपके विचारों से सहमत नहीं होंगे। यदि आप धैर्य रखेंगे तो शीघ्र ही वे आपकी बातों से सहमत होंगे। कन्या राशि वालों, चंद्र कुंडली के अंदर राहु जो है आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में गोचर करेगा। इस समय राहु के इस गोचर से भाग्य को पूर्ण सहयोग नहीं मिलने की संभावना है। इस समय आप अति संवेदनशील हो जाएंगे। इस समय कार्य के प्रति लापरवाही अधिकाधिक होगी आपके द्वारा, जिससे दीर्घकालीन तक हानि हो सकती है। विद्यार्थीगण भी इस समय आप आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपका समय अध्ययन के अतिरिक्त कहीं और भी कार्य में अधिक व्यस्त रहेगा। आप इस समय अपनी संगत का विशेष ध्यान रखें। व्यापारी वर्ग वाले भी सावधानी रखें। कोई भी निर्णय करने से पूर्व अपने अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लेवें। नौकरी पेशा वर्ग के लोग आप भी अपने कार्य में लापरवाही न बरतें। इससे आपको धन हानि के साथ आपकी मान प्रतिष्ठा की भी हानि होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस समय आप विशेष तौर पर ख्याल रखें। तुला राशि वालों आपके चंद्र कुंडली के अंदर राहु का गोचर जो है अष्टम स्थान के अंदर हो रहा है। इस समय आपके जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन और समस्याओं के कारण बनेगा। आप जो भी कार्य करेंगे बाधाएं सामने खड़ी होंगी, चाहकर भी आप उन बाधाओं से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। आपके सभी कार्य में भाग्य का जो सहयोग मिलना चाहिए वह सहयोग नहीं मिल पाएगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपका ठीक नहीं है। जो कार्य धनागमन के लिए करेंगे परेशानी का कारण बनेगा। इस समय आय से अधिक व्यय होगा। स्वास्थ्य भी अस्वस्थ रहेगा। व्यापारी वर्ग उपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। धन निवेश के लिए यह समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए यह समय ठीक रहेगा, लेकिन प्रतिष्ठा आपके दांव पर लगी रहेगी। विद्यार्थीगण इस समय आपका अध्ययन भी प्रभावित होगा। कुल मिलाकर के तुला राशि के लिए यह गोचर ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों, आपकी चंद्र कुंडली के अंदर राहु सप्तम भाव में गोचर करेगा। यह समय आपके लिए मध्यम स्तर का फलदायक है। आर्थिक व मानसिक दृष्टि से यह समय आपको अत्यधिक अनुकूल नहीं है। आपको अधिकाधिक क्रोध आएगा। इस क्रोध से आपको बचना है। जीवन साथी के साथ अनुकूल व्यवहार रखना होगा। मधुर संबंध बनाए रखने होंगे। महत्वपूर्ण जो भी निर्णय लेंगे आप जीवन साथी की सलाह अवश्य लेवें, उस पर अमल करें, अन्यथा
नुकसानदायक हो सकता है। अपने कार्य में धैर्य रखें, जल्दबाजी में हानि होगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय ठीक नहीं है। आप इस समय आंख बंद कर किसी पर भी विश्वास न करें, वरना नुकसान ही होगा। अपने पार्टनर से कोई बात न छुपावें। नौकरी पेशा वर्ग के जो व्यक्ति हैं, इस समय उनका समय जो है मध्यम फलकारी है। नौकरी में तो कोई परेशानी नहीं होगी, न अधिकारी न सहकर्मी परेशानी करेंगे, लेकिन आपकी नौकरी आपके स्वास्थ्य के कारण प्रभावित होगी, जिससे आपका स्वास्थ्य लाभ के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय ठीक है। आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। परीक्षा देते समय अत्यधिक आत्मविश्वासी होकर के उत्तर न लिखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए उनकी चिंता ही उनकी समस्याओं का कारण बनेगी। धनु राशि वालों के लिए यह राहु का गोचर जो है 6ठे स्थान पर हो रहा है। यह गोचर अत्यधिक शुभ फलदायी होगा। आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। नया कार्य करेंगे, आप इस कार्य में सफलता भी प्राप्त करेंगे। इस समय आपको ऋण लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ऋण लेने के लिए अभी यह समय ठीक नहीं है। अत्यधिक आवश्यक हो तो ही ऋण लेवें। कोई बड़ा आर्थिक निर्णय अपने बड़ों या ज्योतिषियों की राय से करें। घर में कोई विवाह योग्य व्यक्ति है तो उसका विवाह संपन्न होगा। व्यापारी वर्ग, राहु का यह गोचर आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। प्रतिद्वंदियों की तुलना में आपका व्यापार अधिक वृद्धि करेगा। धन निवेश करने के लिए यह समय ठीक है। नौकरी पेशा वर्ग के लोग, आपके लिए समय अनुकूल है। आपकी तरक्की अवश्य होगी, पदोन्नति होगी। प्रयास करें तो पदोन्नति अवश्य होगी। आपको पुराने रोगों और ऋणों से मुक्ति मिलेगी, पुरानी चिंताएं समाप्त होगी। मकर राशि वालों, आपके लिए यह गोचर आपकी चंद्र कुंडली में पंचम भाव के अंदर करेगा। राहु का यह गोचर पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं रहेगा। यह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, साथ ही आत्मविश्वास को कमजोर करेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। आपको शिक्षा में सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से मकर राशि वालों, आपको पेट की समस्या, गर्भ के संबंधी समस्या, मौसमी बीमारियां आपको प्रभावित करेगी। पुत्र के लिए आपकी चिंताएं बनी रहेगी, लेकिन माता पिता व जीवन साथी से अनुकूल सहयोग मिलेगा। व्यापारी वर्ग को लाभ की पूर्ण की संभावना है, लेकिन निवेश से बचें। निवेश जोखिम हानि दे सकता है। नौकरी पेशा वर्गों के लोग, आप जैसा समय चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। इसी समय के अनुसार स्वयं को ढाल लीजिए, नहीं तो नुकसान की संभावना है। अधिकारियों और सहकर्मियों से बिल्कुल नम्रता पूर्व व्यवहार रखें तो आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा इस राहु का। कुंभ राशि वालों, चंद्र कुंडली में राहु जो है आपके चतुर्थ भाव के अंदर गोचर करेगा। सामान्यतः अशुभ फलदायक है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में शुभ फल की प्राप्ति होगी। राहु का यह गोचर आपके पारिवारिक सुख, भौतिक सुख को बाधित करेगा। इस दौरान आपको भूमि निवेश करना हो, यह समय बहुत ही अनुकूल है, लेकिन पेपर पर साइन करते समय सावधानी बरतें। ठीक किसी तरह वाहन चलाते समय आपको लापरवाही नहीं करनी है। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय उत्तम है। व्यापार वृद्धि योग बनेंगे। साझेदारी के व्यापार में वृद्धि होगी। आपकी सूझबूझ से ही व्यापार का विस्तार कर पाएंगे आप। नौकरी पेशा वर्ग के लोग, आप जो कार्य आसान समझते हैं वे इतना आसान नहीं है। आपको हानि की संभावना है। धनागम होगा, लेकिन खर्च व्यर्थ के काम में होगा। यदि आप पहले से ही अस्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। समय समय पर चिकित्सक से परामर्श लेते रहें। मीन राशि वालों, राहु का गोचर आपकी चंद्र कुंडली के अंदर तृतीय भाव में हो रहा है। आपको आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। वो कार्य आप आसानी से कर पाएंगे जो कार्य पहले असंभव से प्रतीत होते थे। भाई बहनों का अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका समय सर्वोत्तम है। पुराने रोग की समाप्ति होगी। नई बीमारियों से बचाव रहेगा। आर्थिक उन्नति और वृद्धि होगी।
यदि आपने पैसा उधार लिया है तो वो समय अब आ गया है कि वह ऋण आपका चूकता होगा। इस समय आपको धन की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। धन अवश्य प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग भी उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे। निवेश के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यह निवेश भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा। इस समय नए व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं आप। शीघ्र ही सफलता आपके कदमों को चूमेगी। नौकरी पेशा वर्ग के लोगों में पदोन्नति होगी, अवार्ड मिलेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आपके कार्य और व्यवहार की प्रशंसा होगी। विद्यार्थी वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके भी पराक्रम में वृद्धि होगी। खिलाड़ी वर्गों को नई उपलब्धियां हासिल होगी। परीक्षा परिणाम भी उत्तम रहेगा। तो यह था 12 राशियों में राहु का गोचर फल, जो कि हमने अति विशेष बातों का ध्यान रख आपके सामने अनुसंधान कर प्रेषित किया है। फिर भी जोखिमपूर्ण कार्य आप अपने ज्योतिषी सलाह या अपने विवेक और निर्णय से करेंगे। यदि आपको अपनी संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण की जो फीस है वह 1100 रुपये है। आपको पूरे 2 घंटे का समय मिलेगा। आपकी कोई भी समस्या हो उसका समाधान और कारण और उपाय तीनों मिलेंगे। साथ ही 1 साल में 5 बार निःशुल्क सलाह की व्यवस्था है। जय श्री राम।